नमस्कार, आप है मानस पेज में और ये एपिसोड नंबर 5 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने ड्राइंग पेज सेटिंग करना, डायमेंशन स्टाइल सेटिंग करना, प्रॉपर्टी लाइन, वॉल मैकिंग और कॉलम प्लेसमेंट करना सीख चुके हैं। अब इस एपिसोड में सभी ओपनिंग्स जैसे डोर, विंडो, वेंटिलेटर को स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना और उसे इजीली कैसे प्लेस किया जाता है सीखेंगे। तब सभी रूम का नेम और साइज को टेक्स्ट में लिखना सीखेंगे। किचन स्लैब को 3D प्रेजेंटेशन से समझेंगे और स्टेयरकेस का प्लानिंग और ड्राइंग कैसे किया जाता है सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोर कैसे बिठाया जाता है सीखते हैं। इसमें दो काम है, पहले इस वॉल को ट्रिम करके इसे जगह बनाना, उसके बाद इस सिंबल को फिट करना। वॉल को ट्रिम करने से पहले ये ओपनिंग शेड्यूल का चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले मेन एंट्रेंस है जिसको हम लोग डी लिखते हैं। इसका साइज 1 मीटर बाई 2.1 मीटर का होता है। मतलब डोर की चौड़ाई जो एक्स की ओर होती है 1 मीटर होती है और डोर की लंबाई जो वाई की ओर होती है 2.1 मीटर की होती है। तो प्लान में आपको डोर का वेट ही दिखता है। तो मेन एंट्रेंस में वॉल की जो कटिंग होगी वो 1 मीटर की होगी। इसी तरह बेडरूम और किचन के डोर को एक ही कैटेगरी में रखते हैं जो 0.9 मीटर का वेट होता है, और पूजा रूम, बैल्कनी, टॉयलेट और स्टोर रूम को D2 कैटेगरी में रखते हैं जो 0.75 मीटर का वेट होता है। आपको ये ड्राइंग और ओपनिंग शेड्यूल को PDF फाइल के रूप में दे दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस बरामदा में और स्टेयर रूम में मेन एंट्रेंस है, इसको कटिंग कर लीजिए। ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस जो 1 मीटर का होगा एंटर कर लीजिए। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस ओर ऑफसेट कर लीजिए। इसी तरह इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस ओर ऑफसेट कर लीजिए। ये एक्स करके इसको एक्सटेंड कर लीजिए इस लाइन को। तब ट्रिम में जाइए, इस पोर्शन को काटने के लिए ये दोनों को कटिंग एज के रूप में दे दीजिए और इस पोर्शन को काटने के लिए ये दोनों को कटिंग एज के रूप में डाल दीजिए। राइट क्लिक कीजिए और आप ये सारे को दिखाइए जिसको आपको काटना है। तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। जो लाइन आपने ड्रॉ कर रखा था उसको इरेज कर दीजिए। लाइन कमांड में जाके इसको जोड़ दीजिए। फिर से लाइन कमांड में जाइए, इसको जोड़ दीजिए। अगर आपको इसका गैप को जोड़ना है तो जे करके ज्वाइन में जाइए, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए। इसी तरह आप ये किचन का डोर काटेंगे। आप पहले एक्सटेंड में जाइए, तब आप ऑफसेट कीजिए। वो करके हमने एंटर किया। डिस्टेंस होगा 0.9, एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए। अब हमको इसको ट्रिम करना है। TR कमांड में जाइए, कटिंग एज आपका ये और ये हो जाएगा। राइट क्लिक कर लीजिए, इसको काट लीजिए, बाहर निकल जाइए। तब इरेज कमांड से इसको इरेज कर दीजिए, लाइन कमांड से इसको जोड़ दीजिए। अब आपको बेडरूम का डोर काटना है। देखिए बेडरूम का डोर का वेट 0.9 मीटर का ही है। तो इस जगह पे चेक कर लीजिए आपको 0.9 मीटर का मिल रहा है या नहीं। डायमेंशन कमांड से 0.1, 0.2 देके आपने चेक कर लिया, हाँ ये 0.9 मीटर का ही है। तब आपको सिर्फ इसको एक्सटेंड करके ट्रिम कर देना है। पहले EX करके एक्सटेंड कीजिए। आपको इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो ये बाउंड्री एज हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिएगा और इसको सिलेक्ट करके बढ़ा दीजिएगा। तब राइट क्लिक एंटर कर लीजिएगा। अब इसको ट्रिम करना है तो TR कमांड में जाइए। आपको मालूम ही है कटिंग एज ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए और इसको दिखा दीजिए। देखिए ये ट्रिम करने पर ट्रिम नहीं हो रहा है। तो कभी ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट को कटिंग एज देने के बावजूद भी वो अगर ट्रिम ना होता हो, मतलब समझ जाइए कि वो इरेज हो जाएगा। इरेज में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी 0.9 मीटर का ही वेट होगा। तो आप ट्रिम में जाइए, कटिंग एज इसको और ये रेक्टेंगल को दे दीजिए। राइट क्लिक कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए। और इसी तरीके से हमने ये दोनों टॉयलेट का डोर भी काट लिया जो 0.75 मीटर का था। अब हम लोग ये डोर का सिंबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे। इसका साइज आप यहाँ पे देख लीजिए। इस ब्लॉक का डायमेंशन को याद रखिएगा जो mm में है, 75, 75, 50 और 25। पहले प्रॉपर्टीज में जाके एक नया कलर ले लीजिए। लाइन पे जाइए, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए और 0.075 नीचे की ओर आइए। तब फिर से 0.075 दीजिए बाईं ओर। तब ऊपर की ओर जाइए। आपको मालूम ही है 50 mm जाना पड़ेगा, जिसके लिए 0.05 देना पड़ेगा। अब आपको इस ओर 0.025 देना पड़ेगा। फिर से आपको 0.025 देना पड़ेगा और इसको क्लोज कर लीजिए। और जिस गैप में आप इस डोर को रखना चाहते हैं उस गैप में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो स्ट्रेट होगी। मैंने पहले हिंट पॉइंट दे दिया, उसके बाद आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तब ये स्ट्रेट होगा। इस ब्लॉक का कटिंग फेस बाएं साइड है, इसीलिए मूव करके ये वाला बेस पॉइंट को पकड़िए
और इस जगह पे डालिए। अब आप इस ब्लॉक को मिरर करके इस फेस में लेके आइए। मिरर कमांड के लिए एमआई करके जा सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। बेस पॉइंट के लिए कह रहा है, बेस पॉइंट हमने इसका मिडिल पॉइंट दे दिया। फिर सेकेंड पॉइंट के लिए हमने ऑर्थो ऑन करके ऊपर कहीं क्लिक कर दिया, तब ये कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कहा नो। अगर आप मिरर को डिटेल में जानना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 4 में देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि डोर किस साइड बैठेगा। डोर को इसी साइड आपको बिठाना है, क्योंकि इस साइड वॉल है। तब इसके लिए रोटेट कमांड में जाइए, जो लाइन आपने ड्रॉ किया तो उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और बेस पॉइंट याद करके इस कॉर्नर पे डालिएगा। तब ऑर्थो को ऑन करके माउस के कर्सर को ऊपर की ओर लेके जाइएगा ताकि ये लाइन खड़ा हो जाए और क्लिक कर दीजिए। अब कॉपी कमांड में जाके इसी लाइन का एक और कॉपी कर लीजिए। बेस पॉइंट यहाँ पे पकड़िए, उठा के इस वाले पे डाल दीजिए। अब आपको आर्क कमांड में जाना है, 3 पॉइंट वाला ऑप्शन लेना है। पहला पॉइंट यहाँ दे दिए, दूसरा पॉइंट इस वाले पॉइंट पे दे दीजिएगा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे दीजिएगा। और तब इस लाइन को इरेज कर लीजिए। देखिए आपने कितनी आसानी से ये डोर का सिंबल बना लिया। इसी तरह चलिए इस मास्टर बेडरूम पे बनाते हैं। कॉपी में चले जाइए, इस ब्लॉक को कॉपी कर लीजिए। बेस पॉइंट आपने यहाँ पे पकड़ लिया, उठा के इस कॉर्नर पे डाल दीजिए और इसी साइड आपका डोर होगा, क्योंकि इस साइड आपका वॉल है। तब हम लोग उसी तरीके से एक लाइन ले लेते हैं, इसके एंड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा इस एंड से होना चाहिए। तब मिरर कमांड में जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन यहाँ पे डालिए, ऑर्थो को ऑन करके ऊपर में कहीं क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके एंटर कर लीजिए। फिर उसी तरीके से सेम इस एंड से इस एंड पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रोटेट कमांड में जाइए। चूंकि डोर इसी फेस में होने वाला है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और बेस पॉइंट भी इसी कॉर्नर पे ही डालिए। तब माउस का कर्सर को ऊपर की ओर लेके जाइए ताकि ये लाइन इस तरह से वर्टिकल खड़ा हो जाए। तब क्लिक कीजिए और बाहर निकलिए। इसके बाद कॉपी करना होता है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बेस पॉइंट इस कॉर्नर को पकड़िए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपको आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। आर्क का 3 पॉइंट ऑप्शन में चले जाइए। पहला पॉइंट आपको यहाँ देना है, दूसरा पॉइंट आपको इस वाले पॉइंट में देना है और तीसरा पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इरेज में जाके इस लाइन को इरेज कर लीजिए। अब ये डोर और ये डोर सेम है, इसलिए इस सिंबल को आप मिरर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मिरर लाइन के दोनों पॉइंट को बीच में बिठाया जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ दे दीजिए और दूसरा पॉइंट को ऑर्थो ऑन करके ऊपर या नीचे क्लिक कर लीजिए। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमने कहा नो। और अब आपको ये किचन का डोर बिठाना है। आपको मालूम ही है बेडरूम और किचन का डोर सेम होता है। और अगर आप चाहें तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं और मिरर और रोटेट कमांड को सही से यूज करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। विंडो से घेर के हमने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक कर लिया, बेस पॉइंट पकड़े और इसको हमने ऑर्थो को ऑफ करके यहाँ पे रख दिया। पहले आप इसको रोटेट कर लें, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप यहाँ पे डाल दिए और ऑर्थो को ऑन करके माउस के थ्रू डायरेक्शन देके इसको इस डायरेक्शन में रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये डोर इस स्पेस में नहीं, इस स्पेस में होगा, इसलिए इसको मिरर कीजिए, एमआई करके एंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इसके बीचों बीच क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी और ऑर्थो को ऑन करके उसी पॉइंट के सीध में एक और पॉइंट क्लिक कर दीजिए। तब ये कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या इस सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज कर देना है? यहाँ पे जरूर से यस कर लीजिएगा, वाई करके एंटर कर लीजिए। अब मूव कमांड में जाइए, इसको सही जगह में प्लेस कीजिए, बेस पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पे और इस जगह डाल दीजिए। और इसी तरीके से हमने इस दोनों टॉयलेट का भी सिंबल को डाल दिया। अब हम लोग विंडोज और वेंटिलेटर बनाना सीखेंगे, जिसका साइज आप ओपनिंग शेड्यूल में देख लीजिए। ड्राइंग और डाइनिंग रूम का विंडो, जिसको हम लोग W के रूप में मार्क करते हैं, ये 1.5 मीटर वाइड होता है। बेडरूम W1 होता है जो 1.2 का होता है। किचन W2 जो 0.9 मीटर का होता है और वेंटिलेटर को हम लोग V के रूप में दिखाते हैं जो 0.6 मीटर वाइड होता है। इसको ड्रॉ करना भी काफी आसान है, आइए देख लेते हैं। ये बेडरूम है जिसका विंडो का साइज 1.2 मीटर वाइड होगा, जिसका विंडो हम लोग इस वॉल में देने वाले हैं और बीच में देने वाले हैं, जिसके लिए आप लाइन कमांड में जाइए और इस लाइन के मिडिल में स्नैप को लीजिए और ऑर्थो ऑन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। चूंकि 1.2 मीटर का वाइड है तो ऑफसेट में जाकर उसका हाफ ऑफसेट कीजिए जो 0.6 का होगा। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और दोनों साइड ही आप ऑफसेट कर दीजिए।
जिसके बाद इस लाइन को इरेज कर दीजिए और ये दोनों बड़ा हुआ लाइन को ट्रिम कर दीजिए। TR करके एंटर कीजिए, कटिंग एज यही हो जाएगा, राइट क्लिक। तब आप इसके मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके मिड से लेकर इसके मिड तक ये लाइन आएगा, बाहर निकल जाइए। जिसके बाद आपको इस लाइन के दोनों साइड 25 mm का ऑफसेट करना पड़ेगा। इसके लिए ऑफसेट कमांड में जाइए और ऑफसेट डिस्टेंस 0.025 का दे दीजिए। इस लाइन को सिलेक्ट करके दोनों साइड आप क्लिक कर दीजिए। तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए और बीच का लाइन को इरेज कर दीजिए और ये आपका विंडो बन गया। इसके बाद इस मास्टर बेडरूम में भी एक विंडो बनाना है। तब आप फिर से लाइन कमांड में जाइए और इस लाइन का मिडिल लीजिए। अगर आपको मिडिल सही से नहीं मिले तो आप इस तरीके से मिडिल निकालिए। लाइन कमांड में जाने के बाद अगर आप इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करके नियरेस्ट में चले जाइए। तब इसके ऊपर कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अगर डायरेक्ट पकड़ लेता है परपेंडिकुलर तो अच्छा है, नहीं तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए और परपेंडिकुलर के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्लिक कर लीजिए और बाहर निकलिए। तब फिर से लाइन कमांड में जाइए, देखिए आपको मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। अब हम किचन का विंडो बनाने जा रहे हैं, पर इसको हम लोग बीच में नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं इस पिलर से 0.3 मीटर छोड़ के बनाएं। ये भी बनाना काफ़ी आसान होगा। आप लाइन कमांड में जाएं और इंड पॉइंट से लेके इस इंड पॉइंट तक एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तब ऑफसेट कीजिए, वो करके हमने ऑफसेट कर लिया। ऑफसेट डिस्टेंस 0.3 का दे दीजिए। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया और जिस साइड आपको गैप छोड़ना है उस साइड क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। तब आपको एक विंडो बनाना है जो 0.9 मीटर का होगा। इसको ऑफसेट कर लीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस 0.9 मीटर का होगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर एक क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए राइट क्लिक करके। फिर से लाइन कमांड में जाइए और मिडिल से मिडिल तक एक लाइन ले लीजिए और इसको ऑफसेट कर दीजिए। बीच वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, पहले एक साइड लीजिए, फिर से बीच वाले को सिलेक्ट कीजिए, फिर दूसरे साइड क्लिक कर दीजिए। तो बाहर निकल जाइए। इरेज कमांड से जरा जूम करके बीच वाले लाइन को सिलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। और यहाँ पे जो विंडो होगी वो 1.75 मीटर की होगी, इसलिए ऑफसेट में जाइए। ऑफसेट डिस्टेंस 0.75 का कर दीजिए। तब इस लाइन को सिलेक्ट करके पहले इस साइड लीजिए, फिर सिलेक्ट करके इस साइड क्लिक करिए, तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। इस लाइन को आप ट्रिम कर दीजिए या इरेज कर दीजिए। अब ट्रिम कमांड में जाइए, कटिंग एज इसको ले लीजिए और ये दोनों लाइन को ही हटा दीजिए। अब मिडिल वाला लाइन के लिए लाइन कमांड में जाइए, मिड को पकड़िए और इस मिड पे डालिए, बाहर निकल जाइए। तब ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस होगा 0.025। इस लाइन को सिलेक्ट करके दोनों बाजू क्लिक कर लीजिए। इरेज कमांड से आपको बीच वाले को इरेज कर लेना है। अब आपको ये ड्राइंग डाइनिंग का इस फेस वाला विंडो को बनाना है। देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। लाइन कमांड में जाइए, देखिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट मिल रहा है, ले लीजिए और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर आ गया, बाहर निकल जाइए। अब आप एक लाइन लेके इसका मिडिल निकाल लीजिए। तब ट्रिम कमांड में जाके इसका हाफ पार्ट को इरेज कर दीजिए। इस लाइन को भी अब इरेज कर दीजिए। अब एक लाइन लीजिए और इसके मिडिल में क्लिक करके इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में ड्रॉ कर लीजिए। तब ऑफसेट में जाएंगे और 0.75 का ऑफसेट ले लेंगे दोनों ही साइड। इस साइड भी सिलेक्ट करके नीचे की ओर भी ले लीजिए। तब ये बाहर निकला हुआ लाइन को ट्रिम कर लीजिए, दोनों लाइन को ही ट्रिम कीजिएगा। लाइन लेके इसके मिड से इसके मिड में डाल दीजिए और ऑफसेट तो आपको मालूम ही है 0.025 का होगा। उसको दोनों साइड ही आपको ले लेना है। राइट क्लिक करके बाहर निकलिए और बीच वाला लाइन को इरेज कर लीजिए। और यहाँ वाला विंडो भी, ये विंडो जैसा बैठा है वैसे ही यहाँ पे भी बैठेगा। तो इसके लिए ठीक इसके मिडिल से एक लाइन ले लीजिए और इसको मिरर कर दीजिए। इस लाइन को इरेज कर दीजिए ताकि मिरर लेने में सुविधा हो आपको। MI करके मिरर में जाइए, ऑब्जेक्ट होगा ये विंडो जिसको आपको सिलेक्ट करना है, 1 by 1 सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। फिर से कहेगा सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हमने इस जगह पे दे दिया। कहेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नहीं हमको इरेज नहीं करना है, इसलिए एंड कर लीजिए। आपने इस वाल को ठीक बराबर हिस्सों में बांटते हुए ये दोनों विंडो को बिठा लिया। अब ये दोनों टॉयलेट का हम लोग वेंटिलेटर बनाएंगे।
और दोनों ही इस वाल से सट के बनेगा। इसके लिए आप एक लाइन ले लीजिए जो यहाँ पे एंड पॉइंट पे होगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तब राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ठीक उसी तरह, एंड पॉइंट परपेंडिकुलर, राइट क्लिक इंटर, ऑफसेट कमांड में जाइए। ऑफसेट होगा 0.6 मीटर का, दोनों को ही ऑफसेट कर दीजिए। बाहर निकल जाइए राइट क्लिक इंटर करके, तब लाइन कमांड में जाइए। इस मिड पॉइंट से होते हुए इस मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए और राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। तब ट्रिम कमांड में जाके ये दोनों लाइन को कटिंग एज के रूप में ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसको दिखा के ट्रिम कर दीजिए। वेंटिलेटर चूंकि सील लेवल से ऊपर होता है इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाना होता है। कोई भी अलग तरह का लाइन टाइप डालने के लिए आपको लाइन टाइप कमांड में जाना होता है, जिसके लिए आप LT लिख के जा सकते हैं या तो फॉर्मेट में जाके लाइन टाइप में क्लिक करके इसके डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं। ये लाइन टाइप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे आपको लोड में क्लिक करना है और यहाँ पे अपना लाइन टाइप को ढूंढना है। ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है। हमें हिडन लाइन लेना है तो H पे आएगा और यहाँ पे देखिएगा हर लाइन का आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हिडन, हिडन 2, हिडन X2। आपको हमेशा ये 2 वाले को लेना है। ओके कर लीजिए। देखिए इस लाइन टाइप को हम लोग पहले भी ले चुके थे, इसलिए आपसे ये पूछ रहा है क्या इसको रीलोड करना है। हमने यस कर दिया। आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपका हिडन 2 आ गया है। तब इसको ओके करके बाहर निकलिए। जिस लाइन का लाइन टाइप को चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पे लाइन टाइप मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो जो आपने वहाँ पे लोड कर रखा है यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और एस्केप करके बाहर निकल जाइए। और कभी अगर इतना करने के बाद भी आपका लाइन टाइप ना दिखे तो मॉडिफाई में जाके प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिएगा और वो सारे लाइन टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइन टाइप स्केल होगा, जिसका वैल्यू को बड़ा घटा के एडजस्ट करने पर ये लाइन टाइप शो होने लगता है। क्योंकि हम लोग का लाइन टाइप पहले से ही शो हो रहा है इसलिए इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाइए और स्केप कर लीजिए। और अब चलिए इसे कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसको आप पहले ही कर सकते थे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जूम करके विंडो से घेर लीजिएगा। कभी अगर गलती से कोई दूसरा लाइन सिलेक्ट हो गया जिसको आपको नहीं करना था तो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को दबा के फिर से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने इसको भी घेर के सिलेक्ट कर लिया। आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके कलर कंट्रोल से इसका अलग कलर ले सकते हैं। एस्केप करके बाहर निकल जाइए। और आइए अब हम लोग छज्जा बनाते हैं। इसको ड्रॉ करने से पहले प्रॉपर्टीज में जाके कलर कंट्रोल से कोई एक नया कलर ले लीजिए। और चूंकि ये सील लेवल से ऊपर होता है इसीलिए इसका लाइन टाइप हिडन लाइन में दिखाते हैं। डोर, विंडो, वेंटिलेटर का छज्जा जिसका रड हम लोग साधारणतः लिंटल से जोड़ के निकालते हैं, ये अपने दोनों साइड 150 mm बाहर निकलता है और आगे की ओर 450 mm हैंग करता है। इसको ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड में जाके एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए। एंड पॉइंट में क्लिक करके ऑर्थो ऑन रखिएगा और 150 mm जो मीटर में 0.15 मीटर होगा एंटर कीजिएगा। तब माउस का कर्सर को आगे की ओर डायरेक्शन देके 0.45 लिख के एंटर कर दीजिए। इसी तरह ठीक बायां साइड में भी होगा। इसके लिए फिर से लाइन कमांड में चले जाइए, एंड पॉइंट ले लीजिए, ऑर्थो ऑन करके माउस का कर्सर को बायां साइड की ओर डायरेक्शन दीजिए और 0.15 एंटर कर दीजिए। तब 0.45 और दोनों को जोड़ दीजिए। और चूंकि दोनों विंडो सेम विड्थ का है इसको फिर से नहीं बना के इसको कॉपी कर लीजिए। बेस पॉइंट आप इसी वाले एंड को रखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी इसी वाले एंड पॉइंट पे क्लिक करने से ये हूबहू आ जाएगा। और सेम इसी तरह का इस विंडो में भी ड्रॉ कर लीजिए। लाइन कमांड में जाइए, एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए और नीचे की ओर डायरेक्शन देके 0.15, तब आगे की ओर 0.45, बाहर निकल जाइए, लाइन कमांड में जाइए, एंड पॉइंट लीजिए 0.15, 0.45 और दोनों लाइन को जोड़ दीजिए। और ये वेंटिलेटर चूंकि एक साथ है तो दोनों को अलग अलग कास्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ कास्ट कर लेंगे। 0.15 एंटर, आगे की ओर 0.45, सेम इन दोनों विंडो में भी इसी तरह से कास्ट कर लेंगे। तब इन पॉइंट को जोड़ लीजिए। इसीलिए अपने बिल्डिंग और प्रॉपर्टी लाइन के बीच का गैप हम लोग मिनिमम 0.75 छोड़ते हैं ताकि छज्जा भी उसमें फिट हो जाए और इससे होकर जब बारिश का पानी गिरे तो अपने प्रॉपर्टी पे ही गिरे। जनरली हम लोग बरामदा और बालकनी में छज्जा कास्ट नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर रूफ स्लैब होता है। ये था छज्जा। अब प्लान के अंदर हम लोग इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें 2 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले जिस रूम के अंदर आप इस टेक्स्ट को लिख रहे हैं उस रूम का नाम और नीचे वाला लाइन में उसका साइज लिखते हैं।
इस साइज में सबसे पहले इसका विड्थ को लिखते हैं जो एक्स डायरेक्शन में है, तब उसका लेंथ को लिखते हैं जो वाई डायरेक्शन में होता है। और कभी इस तरह से 90 डिग्री में लिखना पड़ जाए तब इसका मतलब ये होगा कि आप इस ओर खड़े होकर इस रूम को देख रहे हैं, तब एक्स ये हो जाएगा जिसका साइज आप पहले लिखिएगा, और वाई ये साइड हो जाएगा जिसका डायमेंशन आप बाद में लिखिएगा। अब आपको टेक्स्ट लिखना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट ऑप्शन से लिखिएगा, जिसे आप DT लिख के जा सकते हैं, या तो ड्रॉ में टेक्स्ट में सिंगल लाइन टेक्स्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने माउस से इस जगह पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है हाइट, तो ये चीज नोट कर लीजिए। अगर आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में ड्राइंग बना रहे हैं तो टेक्स्ट हाइट 150 mm से लेकर 200 mm डालेंगे, और अगर आप फाइल को फीट इंच में बना रहे हैं तो टेक्स्ट हाइट 6 इंची से लेकर 9 इंची तक का डालेंगे। हमने यहाँ पे 200 mm कर दिया जो 0.2 के रूप में होगा। रोटेशन एंगल कह रहा है जो 0 डिग्री होगा। अब देखिए सर कर्सर ब्लिंक करने लगा, इससे ये कहना चाह रहा है कि आप टेक्स्ट लिखिए। हमने इसका नाम लिख दिया बेडरूम, कैप्स लॉक को ऑन करके लिखिएगा। और नीचे वाला लाइन फिलहाल हम लोग लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास डायमेंशन नहीं है, तो हम 2 बार इंटर करके बाहर निकल जाते हैं। अब ये सभी रूम जिसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है उसका डायमेंशनिंग कर लीजिए, जिसको आप डायमेंशन लीनियर कमांड में जाके कर सकते हैं। ऑरिजिन पॉइंट एक इस एंड पे होगा और दूसरा एंड इसको दे दीजिए, आपको डायमेंशन दिखने लगेगा, क्लिक कर लीजिए। आपको फिर से डायमेंशन करना है इसका वाई का, तो पिछला कमांड को फिर से रिकॉल करने के लिए स्पेस बटन दबा दीजिए। अगेन ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट, हमने यहाँ दे दिया, तब यहाँ पे दे दिया। इसी तरीके से स्पेस बटन दबा के पिछला कमांड को रिकॉल करके सभी डायमेंशन दे दीजिए। फिर से स्पेस बटन दबाया, स्पेस बटन दबाया, और ये गैरेज या बैल्कनी का जब भी डायमेंशन आपको लेना हो तो इस तरह से बाहर वाले लाइन से लीजिएगा। अब जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इसको कॉपी करके हर एक रूम पे डाल दीजिए। इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ED लिख के एंटर कीजिएगा, या तो डबल क्लिक कर लीजिएगा। ये टेक्स्ट एडिटर है, इससे आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। 3.45 मीटर इंटू के लिए X दबा के तब 3 मीटर। बाहर निकलना है तो एक बार इंटर करके बाहर जैसे आप निकल जाइएगा तब ये कहेगा और भी कोई दूसरा टेक्स्ट है जिसको एडिटिंग करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, जिसका वेट 3.3 मीटर है और लेंथ 3 मीटर है। इंटर। और चूंकि इस बेडरूम पे टॉयलेट अटैच है इसीलिए इसको मास्टर बेडरूम के रूप में दिखा सकते हैं, और इसको मूव करके भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये टॉयलेट है, इसको डबल क्लिक करके टॉयलेट लिख दीजिए। 2.18 मीटर इंटू 2 मीटर। और इस तरह से हमने सारे रूम का नेम और साइज टाइप कर लिए। पर ड्राइंग और डाइनिंग के केस में जब इस तरह उसका साइज रेगुलर ना हो तब नीचे उसका डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप डायमेंशन लीनियर में जाके डायमेंशन करके दिखा दीजिए ताकि उसको बेहतर समझ आए। इसके बाद आपने जो भी डायमेंशन लिया है उसको इरेजर में जाके इरेज कर दीजिए। अब डोर विंडो को साइज के अनुसार नेमिंग करना है तो कोई एक टैग स्ट्रिंग को आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे रख दिया, इसको डबल क्लिक करके W लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। और चूंकि हमको यहाँ पे टैग से साइज को जरा सा बड़ा दिखाना होता है तो हम इसको स्केल कर लेंगे। स्केल कमांड में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे पकड़ लीजिए, तब ये कहेगा स्केल फैक्टर, इसको दे दीजिए 1.15, एंटर। तब सर्किल कमांड में जाइए और सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए, और इस टेक्स्ट को कवर करते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए और इसे कॉपी करके प्रत्येक डोर, विंडो और वेंटिलेटर के ऊपर रख दीजिए। हमने बेस पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट को पकड़ लिया और इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया। और जब आप सारे डोर, विंडो, वेंटिलेटर के ऊपर कॉपी कर दिया और अब जो ये सभी टेक्स्ट है बताए हुए रूम के अनुसार D1, D2, W1, W2 के रूप में एडिटिंग कर दीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिटिंग कर लीजिए। चूंकि ये बेडरूम है तो यहाँ पे W1 वाला विंडो आएगा और डोर भी D1 ही होगा। टॉयलेट में D2 और वेंटिलेटर के लिए V।
किचन का विंडो W2 और डोर D1। ये ड्राइंग डाइनिंग है इसलिए W होगा, और मेन एंट्रेंस का डोर D। यहाँ पे भी D लिख दीजिए, और इस जगह कोई डोर नहीं है, इसको इरेज कर दीजिए। और अगर आपको ये सर्किल बड़ा लग रहा है, फिर से एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। हमने इसको इरेज कर दिया और इसी को कॉपी करके ये सभी में डाल दिया। जब आप इस किचन में इस जगह से एंट्री कर रहे हैं तो इसके अंदर का किचन स्लैब या कुकिंग स्लैब इस तरह से एल शेप में बनेगा। इस किचन को 3D में ड्रॉ किया गया है, जरा सा समझ लीजिए। जिसका ऊपर का फेस नीचे से 900 mm का होता है, स्लैब का थिकनेस हम लोग 75 mm का लेते हैं, प्लेटफॉर्म का वेट हर जगह 600 mm का होता है। आप जब बिल्डिंग को सिल लेवल से काट कर टॉप से देखते हैं तो प्लान ये स्लैब जहां भी दिखता है 600 mm वाइड का ही दिखता है। चलिए इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप ऑफसेट कमांड में जाइए, ऑफसेट होगा 0.6 का। वाल के इस फेस को सेट करके अंदर के साइड क्लिक कर लीजिए, सिर्फ इस वाल को भी सेट करके अंदर के साइड क्लिक कर लीजिए। तब ट्रिम कमांड में जाइए, ये दोनों लाइन को ही कटिंग एज के रूप में ले लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और जिसको काटना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक एंटर। अब स्टेयर केस बनाते हैं। स्टेयर केस को बनाने का टेक्निक अगर आप समझ गए तो बिना किसी मदद के आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओपन वेल स्टेयर है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें चढ़ने वाला फ्लाइट और उतरने वाला फ्लाइट के बीच में एक डक्ट होता है जिससे किसी भारी सामान को आसानी से ऊपर या नीचे पहुंचाया जा सकता है। स्टेयर केस को बनाने से पहले कुछ चीजों को समझ ले। पहला ये हाइट जिसको हम लोग राइजर कहते हैं और जो 150 mm का होता है, और इसी राइजर के कारण हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और दूसरा ये ट्रेड होता है जिसमें हम लोग पैर रखते हैं जो 250 mm का होता है। या तो ऐसा जगह जहाँ पे काफी भीड़ होती है वहाँ पे 300 mm का भी ले सकते हैं। और इसको जब हम लोग प्लान में बनाते हैं तब इस स्टेयर को हम लोग ठीक ऐसा ऊपर से देखते हैं, तो उस केस में हम लोग को इसका ट्रेड ही दिखता है। और इसीलिए ये जो लाइंस होती है बीच की गैप 250 mm की होती है। पर इससे बात नहीं बनेगा। अगर आपको स्टेयर केस का प्लानिंग करना है तो इसका राइजर गिनना पड़ेगा। राइजर गिन के ही आप बता सकते हैं कि हमने इस स्टेयर केस को कितने हाइट के लिए डिजाइन किया है। राइजर को आसानी से गिना जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। आप जब ऊपर से देखते हैं ट्रेड तो आपको आसानी से दिख जाता है, पर इसका राइजर एक लाइन के रूप में आ जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑफसेट आपको ट्रेड का ही मारना है जो 250 का होगा, पर ऑफसेट मारने के बाद जो लाइन्स आएंगे वो राइजर होगा। तो यहाँ पे 3 राइजर है। एक राइजर 150 mm का होता है, तो इस स्टेयर केस में हम लोग 450 mm ऊपर चढ़ सकते हैं। इसी तरह आप इसे भी समझ लीजिए, किसी फ्लोर का आपको रूफ में चढ़ने के लिए कितना राइजर का जरूरत होगा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल फ्लोर हाइट बाई हाइट ऑफ ए राइजर। आपका इस ग्राउंड फ्लोर का हाइट है 3 मीटर का। एक राइजर का हाइट जो 0.15 मीटर का होता है, दोनों को डिवाइड करने पर टोटल नंबर ऑफ राइजर निकल जाएगा जो 20 नोज होगा। आपको इस प्लान में 20 राइजर दिखाना होगा। इस जगह को हम लोग लॉबी कहेंगे या पैसेज भी कहते हैं। और यहाँ पे 2 लैंडिंग है जो 1 मीटर बाई 1 मीटर का है। रेसिडेंशियल में हम लोग 0.9 मीटर भी रख सकते हैं। और ऊपर से देखने पर आपको ये हैंड रेलिंग भी दिखेगा जो 0.05 मीटर का होगा। तो शुरुआत हम लोग लॉबी से करते हैं। इसके लिए ऑफसेट हम लोग 1 का मार देते हैं। इस वाल को सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। तब चढ़ने वाला फ्लाइट के लिए भी ऑफसेट कीजिए जो 1 मीटर का होगा। ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कर लिए और इनसाइड क्लिक कर दिए। और इसका लैंडिंग भी 1 मीटर का होगा। तब ये उतरने वाला फ्लाइट ये भी 1 मीटर का होगा। ये सभी आपने ऑफसेट से ड्रॉ कर लिया। अब बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक एंटर। अब यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम करके हटा दीजिए। कटिंग एज इसको ले लीजिए और इसको काटने के लिए कटिंग एज ये दोनों को ले लीजिए, राइट क्लिक एंटर। अब आपको 250 का ऑफसेट मारना है और लाइन गिनना है जो आपका राइजर होगा। ऑफसेट कमांड में गए 0.25 सिलेक्ट कर लिए इसको और ऊपर की ओर, फिर से इसको सिलेक्ट किए ऊपर की ओर, सिलेक्ट किए क्लिक। तब लास्ट वाले ट्रेड को चेक कर लीजिए। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ देखे, हाँ 0.25 मीटर है, ये सही है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 राइजर है। इसी तरह से इसमें भी हमने बना लिया। अब इस जगह भी आपको स्टेयर बनाना है तो ऑफसेट कीजिए 0.25, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इनसाइड, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। ये जो लाइन बाहर है ट्रिम कमांड में जाके इसको ट्रिम कर लीजिए।
तो अब आप देख सकते हैं इधर 8 और इधर 8 16 हो गया और ये 4 राइजर टोटल 20 राइजर हो गए। अब आपको हैंड रेलिंग दिखाना है, इसके लिए पॉलीलाइन कमांड में चले जाइए। पहला पॉइंट आप यहाँ पे दे दीजिए, दूसरा पॉइंट इस जगह पे और तीसरा पॉइंट भी इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही होगा। चौथा पॉइंट फिर से एंड पॉइंट पे दे दीजिए। तब ऑफसेट कमांड में जाके ऑफसेट डिस्टेंस 0.05 का दीजिए और इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक कर दीजिए और इरेजर में जाके जो पहले आपने पॉलीलाइन ड्रॉ किया था उसको इरेज कर दीजिए और जिस साइड से इस स्टेयर में चढ़ेंगे उस साइड अप का एक साइन दीजिए। इसके लिए एली करके लीडर कमांड में जाइए, कहेगा फर्स्ट लीडर पॉइंट, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तब कहेगा नेक्स्ट पॉइंट, हमने ऑर्थो ऑन करके नीचे क्लिक कर दिए। तब इसके बटन दबा के इस कमांड से बाहर निकल जाइए। कॉपी में जाके एक टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ पे कहीं दे दिए, ऑर्थो को ऑफ करके इस जगह पे रख दीजिए। तब डबल क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, यूपी अप लिख दीजिए, बाहर निकल जाइए एंटर करके, राइट क्लिक इंटर। अब 2-3 बार ये बताए हुए सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर ले। देखिएगा स्टेयर बनाने के लिए आपको किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बिल्डिंग में यूज होने वाले सभी तरह के स्टेयर केस को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखें, हम लोग सभी तरह के स्टेयर केस को समझाते हुए उसका सेक्शन काट के आपको दिखा सकते हैं। तो करीब करीब आपने प्लान को बना लिया है। अगले एपिसोड में आप ग्रिड लाइन क्या होता है समझेंगे, तब एक ही ग्रिड लाइन से कॉलम लेआउट और बीम लेआउट करने का तरीका समझेंगे और फाइनली कॉलम का सेक्शनल डिटेल भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। आप अगर हमारे टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाले ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।